गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि लेंचो नाम का एक किसान है जो कि खेती बाड़ी करता है और एक बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो ईश्वर पर इतना ज्यादा भरोसा करता है कि वो ईश्वर से ही कॉरेस्पॉन्डेंस करने का सोचता है और वो ईश्वर के पास पत्र लिख देता है और उसको मेल कर देता है। इसके बाद आगे क्या होता है ये हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss. पोस्ट ऑफिस के ही एम्प्लॉयज में से एक ने जब लेंचो का लेटर देखा तो वह लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास जाता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस के पास जाकर के जोर से हंसता है, ठहाके लगाकर हंसते हुए उसको दिखाता है द लेटर टू गॉड, कि लेटर टू गॉड को वो दिखाता है और कहता है नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसने अपने करियर में पहली बार ऐसा एड्रेस देखा है और पहली बार ऐसा एड्रेस जाना है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो है बॉस है वो किस तरह का है इसके बारे में बताया गया है कि पोस्ट मास्टर जो है वो फैट है, मोटा है, एमिएबल है, एक फ्रेंडली और प्लीजेंट पर्सन है जो सभी से घुल मिल जाता है। तो इस तरह का इंसान है पोस्टमैन। फेलो ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, बट तुरंत ही वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है और लेटर को डेस्क पर रखते हुए कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैव द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जो इस इंसान के जिस इंसान ने ये लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि ईश्वर से ही इसने पत्राचार करने का सोचा, कि ईश्वर को ही इसने लेटर लिखने का सोचा, काश की इस तरह का फेथ मेरे पास भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप with an idea, answer the letter। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि इसका जो विश्वास है गॉड के प्रति, इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसके लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे वो लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, लेकिन जैसे ही वो लेटर को देखता है तो उसमें वो क्या जानता है कि उसको सिर्फ एक गुडविल नहीं चाहिए या सिर्फ एक लेटर का रिप्लाई नहीं चाहिए गॉड से, उसको गॉड से कुछ और चाहिए, कुछ मदद चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर जो था वो अपने रेजोल्यूशन पर कायम था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो अपने एम्प्लॉयज़ से भी वो कहता है कि कुछ पैसे एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर दे, एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट वो चैरिटी के नाम पर देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्त थे जो भी उसकी मदद के लिए कुछ दान करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, बट उसके लिए 100 pesos एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को सिर्फ आधे से कुछ अधिक ही जमा कर पाया और उतना ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और वो पैसों को जितने भी हुए उसके पास वो एनवेलप में डाल देता है और एड्रेस टू लेंचो का एड्रेस देता है और उस पर एक सिग्नेचर लिखता है, सेंडर के जगह पे वो सिग्नेचर देता है गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम
bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. संडे को लेंचो जो है वो थोड़ा और जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमास्टर, एक पोस्टमैन जिसने वो जो चिट्ठी को लिया था वो वही उसको चिट्ठी देता है. और जो बॉस था पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि वो बॉस को पता था कि मैंने उसके लिए एक अच्छा काम किया है, तो बॉस देख रहा था कि लेंचो का एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है. तो ऑफिस में बैठकर ही बॉस उसको देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखा, उसके चेहरे पर एक भी सरप्राइज नहीं दिखा उन पैसों को देखकर. Such was his confidence, ऐसा उसका विश्वास था. But he became angry, लेकिन वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. When he counted the money, जब वो पैसे गिनता है. God could not have made mistake, कि भगवान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं कि लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट, कितने पैसे की रिक्वेस्ट की थी. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो फिर से चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर देता है. विथ मच रिंकलिंग ब्रो, अपनी भौहों को चढ़ाकर थोड़ा चिंतित है और अपनी भौहों को चढ़ाता हुआ अपना लेटर वो लिखता है. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू. जब वो लेटर लिखना बंद करता है, ख़त्म करता है, तब फिर से वो विंडो के पास जाता है और एक स्टाम्प खरीदता है और उसको लिख करके उसको द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, उसको लिख करता है एनवेलप को और फिर मुट्ठी से मारकर उसको फिक्स करता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद फिर वो उसको मेल बॉक्स में डाल देता है. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर चिट्ठी को लेता है और फिर उसको ओपन करता है, जिसमें उसने कहा इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. उसमें उसने लिखा कि भगवान, जो मैंने आपसे कहा था जितने पैसे के लिए, मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट, प्लीज़ मुझे जो बाकी पैसे हैं वो भी भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन कृपया करके इसको मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी बेईमानों के गुच्छे हैं. ये सारे के सारे बेईमान हैं जो कि मेरा पैसा ले लेंगे, और इन्होंने ले भी लिया 30 pesos. तो इस तरह का लेंचो, और लास्ट में वो लिखता है लेंचो. तो जैसा आप सभी, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. ये स्टोरी थोड़ी सी फ़नी भी है, थोड़ी ह्यूमरस भी है और थोड़ी इमोशनल भी है. तो लेट्स चेक. हु was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ इस लेटर को देख करके और लेटर में जो पैसे थे उसको देख करके? नो, लेंचो was not surprised to find a letter for him with money in it. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. What made him angry? क्यों वो नाराज़ हो गया?
because he found only 70 pesos. But what he had asked? He had requested for 100 pesos. So he became angry. तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर की 1 by 1 एक्सप्लेनेशन. तब तक के लिए टिल देन गुड बाय. कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.